हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मानवा जोन हिंदी पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपको याद होगा कि हमने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मानवा सीरीज की हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर रखी है, जिसके एपिसोड 21 तक हम ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। और उसी सीरीज के आगे के एपिसोड्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में रैट गॉड कल्ट का आदमी म्यूटेटेड रैट में बदल जाता है और तभी कोई उसके सर पर एक जोरदार ईंट मारता है। उस म्यूटेटेड रैट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये कौन कर रहा है। दोस्तों, ये होता है लिन जी चेन। लिन जी चेन जैसे ही देखता है कि कोई म्यूटेटेड रैट में बदल गया है, वो उस पर जोरदार ईंट मारता है। लिन जी चेन ने इतनी जोर से ईंट मारी होती है कि वो म्यूटेटेड रैट अपना सर पकड़कर बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि इस बच्चे में इतनी ताकत कहां से आई। और फिर लिन जी चेन उसे मारने जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वो म्यूटेटेड रैट पहले ही मर गया होता है। लिन जी चेन कहता है कि ये म्यूटेटेड रैट तो बहुत कमजोर निकला। और फिर वो उसके पास जाता है और उसका लाइफ एसेंस एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिन जी चेन टीवी पर न्यूज़ देख रहा होता है और उसे पता लगता है कि रैट गॉड कल्ट को खत्म कर दिया गया है और रैट गॉड किंग का भी खात्मा कर दिया गया है। और जिसने रैट गॉड कल्ट और रैट गॉड को खत्म करा होता है, उसका नाम होता है वू तियान चेंग, जो कि एक एडवांस लेवल का जीन फ्यूजर होता है। और इसके बाद हमें एक अलग सीन दिखाया जाता है, जो कि धरती के नीचे किसी अंडरग्राउंड जगह का होता है। यहाँ पर वही रैट गॉड जिसको टीवी पर मरा हुआ बताया जा रहा होता है, वो असल में जिंदा होता है। वो किसी के सामने गिड़गिड़ा रहा होता है और फिर हमें एक हल्क जैसा लेकिन बहुत बड़ा मॉन्स्टर दिखाया जाता है, जिसके सामने रैट गॉड चींटी की तरह लग रहा होता है। वो मॉन्स्टर रैट गॉड से कह रहा होता है कि तुम पहले सिर्फ गरीबों और बेघरों को खाते थे, लेकिन बाद में तुमने अमीरों को भी खाना स्टार्ट कर दिया। मैंने तुम्हें यहां भेजा था कि तुम यहां अंडरग्राउंड में टनल्स की खुदाई करोगे, और तुमने ये क्या कर दिया? तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। और फिर वो कहता है कि क्या तुम सच में मरना चाहते हो? फिर रैट गॉड कहता है, माय लॉर्ड, प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, मैं आपका काम जरूर कर दूंगा। और फिर वो हल्क मॉन्स्टर कहता है कि अगर तुम्हें एक और मौका चाहिए तो इसके लिए तुम्हें प्राइस तो पे करना पड़ेगा। और फिर वो रैट गॉड की आंख निकाल लेता है और खा जाता है। और फिर वो हल्क मॉन्स्टर कहता है कि रैट गॉड, तुम बहुत चालाक हो। तुमने अपनी जगह पर अपने खुद के भाई को भेज दिया और तुम्हारी जगह तुम्हारा भाई मारा गया और तुम बच गए। और फिर वो कहता है कि इस बार तुमने मेरा काम नहीं किया, तो इस बार तुम मुझसे बचोगे नहीं, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से मारूंगा। और फिर वो रैट गॉड किंग की एक और आंख निकाल लेता है और खा जाता है। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर लिन जी चेन रिंग में होता है। आज वो पूरे स्कूल को फाइट के लिए चैलेंज करने आया होता है। सारा स्कूल जिम में इकट्ठा हो जाता है और शेन सबको फाइट के रूल्स और प्राइजेस के बारे में बता रही होती है। प्राइजेस के बारे में सुनकर सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं और फटाफट लिन जी चेन को चैलेंज करना चाहते हैं। और तभी बहुत सारी लड़कियां रिंग में इकट्ठा हो जाती हैं। पर उन लड़कियों का इरादा लिन जी चेन से फाइट करने का नहीं होता। वो तो बस लिन जी चेन को छूना चाहती होती हैं। कुछ ही देर में बहुत सारी लड़कियां लिन जी चेन को रिंग में घेर लेती हैं और लिन जी चेन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ने लगती हैं। ये देखकर लिन जी चेन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है, लेकिन वो अपने मन को शांत करता है और सॉरी बोलते हुए एक ही फिस्ट से सारी लड़कियों को रिंग से बाहर फेंक देता है। और फिर वो अपना सिस्टम चेक करता है। वो 309 ओपोनेंट्स को हरा चुका होता है। तभी लड़कियां कहती हैं कि वो लिन जी चेन को फाइट के लिए दोबारा चैलेंज करना चाहती हैं, लेकिन लिन जी चेन मना कर देता है। ये सुनकर सारी लड़कियां बहुत मायूस हो जाती हैं और अपने मन में कहती हैं कि मैं लिन जी चेन को टच करना चाहती हूं। और फिर बारी आती है लड़कों की। लिन जी चेन एक एक करके लड़कों को हराता चला जाता है और सबको रिंग के बाहर फेंकता चला जाता है। लेकिन तभी यान शाओ जुआन, जो कि सेकेंड ईयर एलीट क्लास का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर होता है, वो रिंग में एंट्री करता है। वो अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंट मान रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि वो आसानी से लिन जी चेन को हरा देगा, लेकिन लिन जी चेन उसे एक ही कोहनी से रिंग के बाहर फेंक देता है। ये देखकर सारे स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं और कहने लगते हैं कि लिन जी चेन बहुत ताकतवर है। तभी वहां पर कोई तालियां मारता हुआ आता है। ये होता है स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि आज तो लिन जी चेन की खैर नहीं, आज तो लिन जी चेन काम से गया।
और फिर वो रिंग में जबरदस्त एंट्री करता है और कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि यान शाओ जुआन तुमसे हार जाएगा, और वो लिंजी चेन के मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। दोनों की इतनी ताकत होती है कि चारों तरफ हवा ही हवा हो जाती है। लेकिन तभी लिंजी चेन कहता है कि सॉरी, मुझे देरी हो रही है, मुझे अपने 1000 ओपोनेंट्स को हराना है। और वो उसे एक जोरदार मुक्का मारता है और वो उड़ता हुआ रिंग के बाहर जाकर गिर जाता है। ये देखकर पूरा स्कूल चौंक जाता है और लिंजी चेन एक एक करके सबको हराता चला जाता है। तभी अचानक सिस्टम का मैसेज फ्लैश होता है कि लिंजी चेन ने पूरे 1000 ओपोनेंट्स को हरा दिया है और उसे नया बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मिलता है, जिसका नाम होता है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और ये देखकर लिंजी चेन बहुत खुश हो जाता है। और दोस्तों, इसी के साथ हमारा एपिसोड 30 यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी एपिसोड 22 से 23 तक की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो एक कमेंट करना ना भूलें, मुझे अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक आप सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें अपने YouTube चैनल मानवा जोन हिंदी को।